वजीर आजम इमरान खान का चौधरी बरादरान से राब्ता। इमरान खान चौधरी बरादरान के घर जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान चौधरी शुजात हुसैन की अयादत करेंगे। सियासी सूरत हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि रुकावटें ख़त्म कर दी, अब पाकिस्तान तेज़ी से ऊपर जाएगा। लाहौर में इंडस्ट्रियल पैकेज के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जो पैकेज आज दिया वो पहले ही बिजनेस कम्युनिटी को देना चाहिए था। वजीर आजम ने कहा कि आवाम को आने वाले दिनों में मज़ीद रिलीफ देंगे। उन्होंने ये बात गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात के दौरान कही। मुलाकात में सियासी, यूनिवर्सिटीज़ रिफॉर्म्स और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि लॉन्ग मार्च शुरू होते ही पेट्रोल की कीमत कम हो गई, लेकिन पेट्रोल पर पैसे कम करना आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। मोरो में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि अदम एतमाद हो चुका है, अब हम तहरीक लाएंगे। 2 दिन की मेहनत के नतीजे में इमरान खान घबरा गए और पेट्रोल की कीमत कम हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का आवाम से सवाल, कहते हैं क्या वजह है पीपी सिंध पर राज करती है लेकिन काम नहीं करती। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने हंगोरजा में सिंध हुकूक मार्च के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि अब 15 साल के हिसाब मांगने का वक्त आ गया है। ये लोग हिसाब देने के बजाय इस्लामाबाद मार्च करने जा रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि मीडिया जब इमरान खान को आईना दिखाता है तो वो इसके खिलाफ हो गए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि फस्ताई शख्स का तर्ज अमल हर चीज़ तहस नहस करना चाहता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद तक बहुत से मौजे होंगे। हमारा मकसद आदम एतमाद है, हुकूमत अब हिल चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च 3 मार्च को मुल्तान पहुँचेगा। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल गंभीर है। अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सोच रही हैं। मेकू डू लालच डू है के बैठा साडा बाबा और मेरा बाबा कल्ले तो नहीं, ये यूसुफ रज़ा तो सारे दा प्यो है। पीपल्स पार्टी के साबिक एमएनए अब्दुल कादिर गिलानी का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे के खिताब पर सोशल मीडिया सारिफीन ने मुख्तलिफ आरा का इजहार किया। रूसी फौज की जानिब से यूक्रेन पर हमलों में शिद्दत, यूक्रेन की तमाम शहरों में सायरन बजा दिए गए। रूसी फौज के हमले में 70 यूक्रेनी फौजी हलाक। यूक्रेन के शुमाल मशरकी रीजन सोमी के गवर्नर के मुताबिक फौजी अड्डे पर रूसी फौज के हमले में यूक्रेनी फौजी हलाक हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन की 1114 फौजी तंसीबात तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन के शहर खारकेफ में भारतीय तालिब इल्म फायरिंग से हलाक हो गया। भारतीय वजारत खारजा ने तस्दीक की है कि यूक्रेन के शहर खारकेफ में शेलिंग और फायरिंग से हलाक तालिब इल्म कर्नाटका का रहने वाला था। मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत की एक और दास्तान, भारतीय फौज ने 8 कश्मीरी शहीद कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काले कानून के तहत 107 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग से 10 अफराद जख्मी हुए। काबिज फौज ने 179 नाम निहाज सर्च ऑपरेशन किए, जबकि 7 घरों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात इस्लामाबाद में शुरू। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंडस वाटर कमीशन के कमिश्नर महर अली शाह और भारतीय वफ़द की क़यादत PK सक्सेना कर रहे हैं। पाक भारत मुज़ाकरात 3 दिन जारी रहेंगे। मुज़ाकरात में भारत के रन ऑफ रिवर ज़ेर तामीर मंसूबों पर बात होगी। मुल्क भर में कोरोना पाबंदियों में नरमी, NCOC का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुजफ्फराबाद, गिलगित, मर्दान में नाफिजुल अमल कोरोना पाबंदियां खत्म कर दी गईं। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 18 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों के दौरान 861 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.29% रिकॉर्ड। शिकारपुर में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 9 अफराद कत्ल हो गए। वाक़े में मुतअद्दिद अफराद जख्मी, जानी नुकसान में इजाफे का खदशा। पुलिस के मुताबिक शिकारपुर में कच्चे के इलाके में देरीना दुश्मनी के बायस
दो कबीलों के दरमियान खून रेज तसादुम हुआ। दोनों जानिब से शदीद फायरिंग और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए 100% तमाशाइयों की इजाज़त। पीसीबी के मुताबिक रावलपिंडी में 4 मार्च से शुरू होने वाले टेस्ट मैच में 100% तमाशाई इंटरनेशनल क्रिकेट से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे, जबकि लाहौर और कराची में होने वाले मैचेस में भी स्टेडियम फुल होंगे। एनसीओसी के मुताबिक 12 साल से ज़ायद उम्र के तमाम लोगों को मुकम्मल वैक्सीनेशन के साथ मैच देखने की इजाज़त होगी। 12 साल से कम उम्र लोग वैक्सीनेशन के बगैर स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलवी टीम पाकिस्तान में मौजूद। टेस्ट मैच की तैयारी करने के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तानी टीम का आज रावलपिंडी स्टेडियम में तीसरा, जबकि ऑस्ट्रेलिया का आज पहला प्रैक्टिस सेशन हुआ। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच 4 मार्च को खेला जाएगा।